अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मैं आपको अपने कुकिंग टिप्स चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। आज आपके लिए एक ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ ईद स्पेशल। ये कबाब मसाला और टिक्की मसाला दोनों में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कप मैंने सूखी मिर्चें ली हैं और एक कप ही मैंने सूखा धनिया और एक कप मैंने ज़ीरा लिया है, ठीक है। और एक कप मैंने काले चने लिए हैं। इसके बहुत से फ़ायदे हैं। ये कबाब को अच्छी तरह जोड़ देगा। ये मैंने 10-15 लौंग लिए गए हैं। इसके बाद मैंने दालचीनी के टुकड़े लिए हैं और ये मैंने फूल बादाम लिए हैं 3-4, वो भी इसके अंदर ऐड करेंगे। ये बड़ी इलायची है, वो भी इसके अंदर ऐड करेंगे। और ये है पिपली, इसको कहते हैं पिपली। जब आप लेने जाए ना, पंसारी की दुकान से ये मिलती है। ये 3 मैंने पिपली इसमें डाली है। ये जाफल और जलवतरी है, ठीक है। ये भी आपने इसके अंदर ऐड करनी है। इसके साथ टेस्ट बहुत ही मज़े का बनता है। जाफल और जलवतरी दोनों चीज़ें आपने कह के लेके आनी है। अब ये काली मिर्चें हैं, काली मिर्च भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये हमारे मसाले हो गए हैं कंप्लीट। अब हम इसको करेंगे रोस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको करेंगे रोस्ट। रोस्ट करने के बाद हम इसको ठंडा करेंगे, ठीक है। हल्का से इसको रोस्ट कर लेना है। इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए और सारे मसाले जो इसका मतलब नमी हो ना इसके अंदर, वो ख़त्म हो जाए, इतना हमने इसको रोस्ट करना है। हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए, ठीक है। हल्का से इसको रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने के बाद हम इसको ठंडा करेंगे, ठीक है। गरम गरम आपने ऐड नहीं करनी। मैंने गरम गरम डब्बी में ऐड की, मेरी डब्बी भी जल गई, ख़राब हो गई। अब मैं बीटर में करने लगी हूँ इसको, ठीक है। ये देखें, इसका कलर भी चेंज हो गया है। बस 2 मिनट में ये हम इसको गर्म कर लेंगे, ठीक है। ये देखें, बस अब हम इसको उतार लेंगे। उतार के हम इसको करेंगे ठंडा। ये मसाले हमारे इसी तरह ठंडे हो गए हैं। अब हम इसको करेंगे ग्राइंड, ठीक है। आप जार में कर लें, डिब्बी में कर लें, जग में कर लें। मेरी डिब्बी ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं इस स्टिक के साथ करने लगी हूँ। आप इसे डिब्बी में ग्राइंड करना, डिब्बी में अच्छी तरह हो जाती है, ठीक है। अब इसमें डालेंगे हम मेथी। मेथी इसमें बहुत टेस्ट लाती है, बहुत ही कबाब मज़े के बनते हैं। आप इस स्टिक के साथ कर लें, ठीक है। इसके साथ भी बहुत अच्छी तरह ग्राइंड हो जाते हैं। बेहतर है आप डिब्बी में करें, ठीक है। मैं डिब्बी में करने लगी थी तो डिब्बी मेरी टूट गई, इसलिए मैं स्टिक में कर रही हूँ। आप इसे जग में भी कर सकते हैं। आप इसका फाइन पाउडर बना लें, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हो रहे हैं इसमें भी। ये देखिए हमारे मसाले अच्छी तरह हो रहे हैं। आपको मैं याद करवाती हूँ कि मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दिया करें और आगे आगे शेयर भी कर दिया करें। ये आपकी तरफ से इनाम होता है, ठीक है। हम इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हो गए हैं। अब हम इसको एक प्यारे से बर्तन में निकाल लेंगे। मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ। ये देखिए, अब मैं प्लेट ली है, मैं प्लेट के अंदर ये सारे मसाले ऐड कर दूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त ये मसाले बने हैं। आप इंशाल्लाह इसे बनाएंगे। जब आप कबाब बनाएंगे ना, कबाबों में डालेंगे, आप इंशाल्लाह मुझे दुआएं देंगे। इतनी मज़े के जब बनते हैं। हर ईद पे मैं पहले ही इसे बना के रख लेती हूँ, तो मैंने कहा ये आपके साथ भी शेयर किए जाए, ठीक है। अब इसमें मैंने लहसुन पाउडर डाला है, 1 चम्मच भर के लहसुन पाउडर डाल दिया है। उसके बाद हम 1 चम्मच मैंने इसमें आमचूर पाउडर डाला है। खाने में बहुत टेस्ट लेकर आता है। ये मैंने इसमें चाट मसाले का 1 चम्मच भर के ऐड किया है। अब 1 चम्मच भर के मैं इसमें हल्दी पाउडर डाल दूँगी। उसके बाद हम डालेंगे इसमें रेड पाउडर, ठीक है। ये मैंने रेड मिर्च डाली है, ये कलर के लिए डाली है। ऑलरेडी हमने मिर्चें पहले इसमें डाली हुई हैं, ठीक है। 1 चम्मच भर के अजवाइन डालनी है आपने। अजवाइन गोश्त में बहुत टेस्ट लेकर आती है, ठीक है। अदरक का पाउडर 1 चम्मच भर के मैंने डाल दिया है। उसके बाद नमक 2 चम्मच ऐड करेंगे। आप इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको एक जार में भर के रख लेंगे ईद के लिए।
عید میں آپ اسے کباب میں ڈالیں، ٹکیوں میں ڈالیں، بہت مزیدار یہ مسالہ تیار ہوا ہے۔ اب ہم ڈبی میں ڈال کے نا اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ پلیٹ میں مکس نہیں ہو رہا تھا تو میں نے کہا اسے ڈبے میں ڈال کے نا اچھی طرح اس کو مکس کریں گے۔ یہ دیکھیے اچھی طرح ہم مسالے مکس کر کے رکھ لیں گے۔ ایک ڈبے میں ہم نے اچھی طرح مکس کر دیا، اب اس کو ہم رکھیں گے سائڈ پہ اور دوسرا مسالہ تیار کرتے ہیں۔ آپ اس وقت تک جائیں، میری ویڈیو کو لائک سبسکرائب کر دیں اور آگے آگے شیئر بھی کر دیں۔ یہ دیکھیں میں نے ایک پلیٹ لی ہے، ایک پیاری اس میں نے پلیٹ لی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کپ میں نے سونف کا ایڈ کیا ہے۔ یہ ہم بنا رہے ہیں نہاری مسالہ، بہت ہی مزے کا، بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے۔ یہ بھی انشاءاللہ آپ بنائیں گے اور آپ بنا کے نہاری بنائیں گے نا، آپ یاد کریں گے کہ کوئی چیز بنی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک کپ میں نے زیرہ ایڈ کر دیا ہے اس کے اندر۔ آپ ایک میجرمنٹ کا کپ لے لیں جیسے میں نے لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس حساب سے ساری چیزیں ڈال لیں۔ سوکھا دھنیا میں نے ایک کپ لیا ہے، یہ میں نے جعفر لی ہے۔ اب اس میں نا میں نے جعفر ڈالی ہے، یہ 3-4 اس کے ٹکڑے جعفر کے ڈالنے ہیں۔ پھر یہ میں نے 2-3 ہی جلوتری ڈالی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 2-3 میں نے اس میں بھی پپلی ایڈ کی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سارے مسالے نہاری کی جان ہے، آپ انشاءاللہ اسے ضرور ڈالنا۔ اور یہ دال چینی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں، یہ الائچی ہے اور یہ پھول بادبان ہے، اور یہ کالی مرچیں میں نے تھوڑی سی ایڈ کی ہے اس کے اندر۔ کالی مرچ اس میں تھوڑی سی ایڈ کریں گے، اور اس کے بعد میں ایڈ کروں گی اس کے اندر لونگ۔ 10-12 میں نے لونگ ایڈ کیے ہیں، لونگ کے ساتھ بہت ٹیسٹ آتا ہے اس کا۔ یہ ہم نا جلوتری نکال لیں گے، اس کے اندر سے ہم نا گری نکال کے وہ اس کے اندر ایڈ کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ مسالے ہم سائڈ پہ اٹھائیں گے، اٹھانے کے بعد اس کو ہم چمچ کے ساتھ توڑ لیں گے۔ یہ مسالے سائڈ پہ رکھیں گے، پھر اس کو ہم روسٹ کریں گے۔ یہ جلوتری اٹھا کے نا اس کو ہم نے توڑنا ہے، توڑ کے اس کے اندر سے گری نکالنی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ گری ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنی ہے۔ یہ دیکھیں یہ دونوں کی میں نے گری نکال لی ہے، گری نکال کے سائڈ پہ رکھوں گی چھلکے اس کے، اور اس کے اندر سے گری نکال کے نا وہ اس میں اندر ڈال لیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کو چھوٹا چھوٹا کر لیں گے ہم۔ اب یہ بھی میں مسالوں کے اندر ایڈ کر دوں گی۔ اب ہم مسالوں کو کریں گے روسٹ، سارے مسالے ہم روسٹ کر لیں گے۔ یہ نہاری مسالے میں نا سونف اور جعفر جلوتری کا بہت زیادہ ذائقہ آتا ہے۔ جعفر جلوتری یہ نہاری کی جان ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں ہم زیادہ ایڈ کر بھی لینا، اس کا کوئی ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ ٹیسٹ بنتا ہے۔ اب اس کو ہلکا سا ہم روسٹ کریں گے، روسٹ کر کے اس کو ٹھنڈا کر کے گرینڈ کریں گے۔ یہ دیکھیں ہلکا سا اس کا کلر چینج ہو گیا ہے، اب ہم اس کو اتار لیں گے اور اس کو ٹھنڈا کریں گے۔ یہ دیکھیں مسالے ہمارے روسٹ ہو گئے ہیں۔ یہ نہاری مسالہ بہت ہی مزیدار، بہت ہی ٹیسٹی بنا ہے۔ آپ انشاءاللہ اسے ضرور بنانا اور مجھے ضرور فیڈ بیک دینا۔ اب اسے ہم جار میں ڈالیں گے، جار میں ڈال کے اسٹک کے ساتھ اس کو ہم اس کا پاؤڈر بنا لیں گے، فائن پاؤڈر بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کا یہ سارے مسالے ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اس کا ہم بنائیں گے پاؤڈر۔ اسٹک میں بنا لیں، آپ جگ میں بنا لیں، آپ ٹبی میں بنا لیں، جیسے آپ کو بہتر لگتا ہے آپ بنا لیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنا زبردست پاؤڈر تیار ہو رہا ہے۔ اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر کے پھر آپ کو اس کی فائنل لک چیک کرواتی ہوں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست بنا ہے، بہت ہی ٹیسٹی بنا ہے۔ اب ہم اسے بھی ڈبے میں ڈال کے مکس کریں گے اور بقایا چیزیں اس میں ایڈ کریں گے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت زبردست بنا ہے، بہت ہی ٹیسٹی بنا ہے۔ آپ انشاءاللہ اسے بنانا اور مجھے ضرور فیڈ بیک دینا اس کا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے آپ جلدی جلدی جائیں اسے شیئر کریں۔ اب اس میں نا ہم 2 چمچ بھر کے نا کشمیری مرچ ڈالیں گے، ریڈ والی، ٹھیک ہے، کلر کے لیے۔ یہ دیکھیں 2 چمچ بھر کے میں نے اس میں، اس کا ٹیسٹ کم ہوتا ہے اور کلر اس کا اچھا آتا ہے نہاری میں۔ اب اس میں ہلکی سی میں نے تھوڑی سی میں نے اس میں ٹاٹری ایڈ کی ہے، یہ مسالوں کی لائف بڑھاتی ہے۔ 1 چمچ بھر کے میں نے لہسن کا پاؤڈر ڈالا ہے، 1 چمچ میں نے نمک ایڈ کر دیا اس میں۔ یہ میں نے ادرک کا پاؤڈر ڈالا ہے، ادرک کا پاؤڈر اس میں ڈال کے اب ہم اس کو کریں گے اچھی طرح مکس۔
मिक्स करके अब हम इसे जार में डाल के महफूज कर लेंगे ईद के लिए, ठीक है। जब भी आप कबाब बनाएं ना तो एक ना कचरी पाउडर मिलता है, कचरी पाउडर वो ला के रखें, वो थोड़ा सा ऐड कर दिया करें उसके साथ। कबाब बहुत सॉफ्ट और नरम बनते हैं। ये मैंने 1 चम्मच भर के ना इसमें चाट मसाला ऐड किया है। ये पूरा शाशा मैंने इसमें चाट मसाले का ऐड कर दिया है। कचरी पाउडर आपने उस वक्त डालना है जब आपने कबाब बनाने हैं, ठीक है। आगे आगे मैं आपके साथ कबाब की रेसिपी शेयर करूँगी, फिर मैं ये मसाले का भी आपको बताऊँगी कि कचरी पाउडर कबाबों में क्या काम करता है, ठीक है। इसको नरम सॉफ्ट बनाता है और बहुत ही मज़े का बनाता है। इसको हम रखेंगे साइड पे। अब हम इसको करते हैं डिश आउट। ये मसाले आप आगे आगे इतने शेयर करें कि कम बजट के साथ हर कोई बंदा ऐसे घर में बनाए, बाज़ार से महंगे मसाले ना लेके आए, ठीक है। कम बजट के साथ मैंने ये मसाले बनाए हैं सारे, माशाल्लाह इतने सारे मसाले मेरे ये ना सिर्फ़ 300 या 350 रुपया लगा है। सारे मसाले मैंने ये तैयार किए हैं, जो बहुत ही कम पैसों में ये मैंने मसाले तैयार किए हैं। माशाल्लाह 2 डब्बे भर गए हैं। ये देखिए माशाल्लाह निहारी मसाले का कलर चेक करें कितना ज़बरदस्त कलर आया है। इसके बाद ये कबाब मसाला, और आप टिक्कियों में भी इसे ऐड कर सकते हैं, कबाब मसाले में भी जब आप गोश्त भुने उसमें भी ये मसाला डाल सकते हैं। ये मसाला बहुत ही ज़बरदस्त बना है। ये आप गोश्त में भी इसे ऐड करें और ज़्यादा से ज़्यादा आगे आगे शेयर करें। मेरी सारी बहनें ईद से पहले पहले ये मसाले तैयार करके रख लें, क्योंकि बहनों ने किचन में जाना होता है, उनके पास टाइम कम होता है, इसलिए ये बाज़ार से हज़ारों के हिसाब से मसाले मिलते हैं। आप ये घर में बनाएंगे तो आपकी बहुत ही लो बजट के साथ आप इसे तैयार कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बने। और अब मैं इसे महफूज करने का तरीका आपको बताऊँगी, ठीक है। आप एक जार लें, जार में इसे डाल के महफूज कर लें। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े के जो मसाले बनते हैं। मैं हर ईद पे मसाले घर ही तैयार करती हूँ, इसलिए मैंने ये रेसिपी आपके साथ शेयर की है। सारी मेरी बहनें इसे बनाएं और मुझे ज़रूर फीडबैक दें कि आपको मसाले मेरे कैसे लगे हैं। अब इसको हम डब्बे में डाल के महफूज करके रख लेंगे, ठीक है। अब मैं ये निहारी मसाला डब्बे में डालूँगी। इसमें मैंने जो टैटरी ऐड की है ना वो इसकी लाइफ बढ़ाएगा, ठीक है, निहारी मसाले में। अगर आप थोड़ा सा गरम मसाले में भी डालना चाहें तो टाटरी डाल सकते हैं। टाटरी के साथ इसको कोई फंगस नहीं लगता, ठीक है, इसकी लाइफ बढ़ जाती है। अब मैं इसमें डाल के इसको बंद करके ईद के लिए महफूज कर लूँगी। आप जल्दी जल्दी जाएं, अपनी ईद को बहुत आसान बनाएं और ईद पर ये मसाले तैयार करें और मुझे ज़रूर फीडबैक देना कि मेरे मसाले आपको कैसे लगे हैं। इसको ढक्कन लगा के हम रख देंगे। अल्लाह ताला आपके खानों में, आपकी ज़िंदगियों में बरकत अता फरमाए। अब मिलेंगे हम नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़।